करता है ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान ये ध्यान मन के प्रभाव को, सुनना बच्चों, ध्यान मन के प्रभाव को एक छोर से दूसरे छोर ले जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया ध्यान है। उसे दूसरे शब्दों में कहते हैं कि चंचल मन को शांत करने की मानसिक प्रक्रिया ही ध्यान कहलाती है। ठीक है, ध्यान के बारे में समझ लिया। ध्यान चंचल मन को शांत करने की मानसिक प्रक्रिया ही ध्यान है। अब हम समझ लेते हैं कि भावातीत ध्यान क्या है। ध्यान क्या है? भावातीत, भाव मतलब भाव माने विचार, अतीत माने परे, मतलब विचारों के परे, जहाँ न विचार है न कोई मन में विचार आ रहे हैं न कुछ, और उनके परे जाना है, उसे क्या कहते हैं? भावातीत। भाव के अतीत, विचारों के परे जाना, उसे भावातीत कहते हैं। तो ऐसे मिला क्या हुआ? भावातीत ध्यान अपने चंचल मन को शांत करने की मानसिक क्रिया ध्यान है। और भावातीत ध्यान उन विचारों के परे जाना, उस कहाँ तक जाना? जो सूक्ष्म स्तर है विचारों का, वहां जहां अनंत शक्ति अनंत ऊर्जा का भंडार है, वहां पर जाना। किसके माध्यम से? भावातीत ध्यान के माध्यम से। और जैसे हमें कहीं जाना है तो कुछ ना कुछ अपन को सवारी या किसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे मिर्जापुर जाना है, कहीं जाना है तो किसी में बैठ के जाएंगे, साधन में जाएंगे, तब तो हम पहुंचेंगे। ऐसे जो ये ध्यान है, ध्यान में जो तुम्हें बताया जाएगा, तो एक तुम्हारा साधन है, वो है नहीं, वो केवल साधन है कहाँ तक जाने का? विचारों के परे जाने का। तो हम उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं कि ध्यान क्या है और ध्यान के हमें क्या फायदे हैं और क्या लाभ है और कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए, उसमें क्या अच्छाई है और क्या क्या उसमें ध्यान देने योग्य बात है। क्या कुछ परहेज करना है कि साधारण है, खान पान में कोई परहेज है, पहनावा में कोई परहेज है, ऐसा क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भावातीत ध्यान से मन में क्या प्रभाव पड़ता है। पीछे वाला सुनाई दे रहा है बच्चों? ठीक है। भावातीत ध्यान से मन की पूर्ण शक्तियों का पूर्ण विकास, यद्यपि तकनीक विकास मानवीय सब तत्व, जो मतलब ये तकनीक नहीं चल रही है, हर चीज की मशीनें बनती जा रही है, मशीनें बनती जा रही, कहीं ना कहीं व्यक्ति को कमजोर कर रहे हैं। उनका जो दिमाग, जैसे कैलकुलेटर, पहले आदमी बिना कैलकुलेटर के जोड़ लेता था कितने का हिसाब किताब है, अब ये तकनीक जो निकली है ना, ये मनुष्य को कमजोर कर रही है, मनुष्य को जो कमजोर कर रही है। ठीक है, वो शरीर से भी कमजोर हो रहा है, मन से भी कमजोर हो रहा है, पर्यावरण स्वास्थ्य दृष्टि से हर तरह असंतुष्ट है। यह बिल्कुल स्पष्ट दुखों एवं संघर्षों से मुक्ति पाने के लिए किसी नई, ये दुखी जीवन जी रहे देखे ना, उसके पाने के लिए नई ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि जो चला आ रहा था वो चला आ रहा है, अभी भी फिर आदमी वो अभी संतुष्ट नहीं हुआ, अभी दुखी, अभी भी जीवन जी रहा, उनसे बचने के लिए हमें नई ज्ञान की जरूरत है। कोई नई चीज मिले तो नई चीज ज्यादा प्रभावकारी होती है, शुरू में आदमी उसका उपयोग करते हैं। आज के हमारे समय की आवश्यकता है मनुष्य अधिक से अधिक, आज जो समाज है, आज जमाना है कैसा है, अधिक से अधिक होशियार, अधिक से अधिक सृजनात्मक गुणवान व्यक्ति होना चाहिए। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम प्रकृति में अब उसकी प्रत्येक घटना एक क्रमबद्ध देखते हैं कि जब हम देखते हैं अपने चारों तरफ तो देखते हैं कैसे क्रमबद्ध, कैसे सुबह होती है, कैसे शाम होती है, कैसे धूप निकलती है, कैसी छांव होती है, कैसे पेड़ छोटे होते हैं, कैसे पेड़ बढ़ जाते हैं, कैसे वर्षा ऋतु आती है, कैसे शीत ऋतु आती है, कैसे ग्रीष्म ऋतु आती है। ये सब एक नियम से चल रहा है, ऐसा नहीं कुछ पहले हो जाए कुछ बाद हो जाए,